बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमारा एक नया चैप्टर है जिसमें हम एसिड बेस्ड और सॉल्ट्स वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक नया चैप्टर है। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एसिड और बेसिस के। ठीक है, एसएलओ है हमारा 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 एंड 10.1.4। ठीक है, हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक चीज़ों को क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जो अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एसिड और बेसिस का जो कॉन्सेप्ट दिया था अर्हेनियस ने, उस कॉन्सेप्ट से इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि अर्हेनियस कॉन्सेप्ट कब दिया गया था। ठीक है, Arrhenius concept of acid and bases. In 1887, a Swedish chemist Svante Arrhenius proposed the first successful theory of acid and bases according to this theory. ठीक है, 1887 में स्वेडिश केमिस्ट था अर्हेनियस, इसने एक प्रपोज किया था। ठीक है, इसने दिया था एक फर्स्ट सक्सेसफुल थ्योरी किस बारे में, एसिड और बेसिस के बारे में। उसने जो थ्योरी दी थी, इस हिसाब से एसिड की डेफिनेशन क्या थी और बेस की डेफिनेशन क्या थी। ठीक है, एन एसिड, अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे। एन एसिड इज सब्सटेंस दैट आयोनाइज इन वाटर टू प्रोड्यूस एच आइंस एंड बेस इज अ सब्सटेंस दैट आयोनाइज इन वाटर टू प्रोड्यूस ओ एच आइंस। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर में आयोनाइज होकर क्या देता है, हमें एच आइन देता है। ठीक है, एच आइन मीन्स के प्रोटॉन देता है। एंड बेस इज अ सब्सटेंस, बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर में आयनाइज होता है, क्या देने के लिए, हमें ओ एच आइन देने के लिए। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास अर्हेनियस की, एसिड और बेसिस की। ठीक है, HCl क्या है हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज व्हाट, एन एसिड। इसको हम क्या करते हैं, आयोनाइज करते हैं वाटर के प्रेजेंस में, तो हमें क्या देता है, एच आइन एंड Cl। ठीक है, एच आइन जो पॉजिटिव आइन, इट मींस ये क्या है हमारे पास, एसिड है अकॉर्डिंग टू व्हाट, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। देन क्लोराइड हमारे पास क्या है, Cl मीन्स कि HCl क्या हो गया हमारे पास, वाटर की प्रेजेंस में डिसोसिएट हो गया, जो H और H आइन और Cl दिया। ठीक है, देन हमने क्या पढ़ा था कि बेस इज अ सब्सटेंस दैट आयोनाइज इन वाटर टू प्रोड्यूस OH आइंस। देन NaOH जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसको क्या करते हैं, हम डिसोसिएट करते हैं वाटर की प्रेजेंस में, तो हमें क्या देता है, सोडियम आइन और OH आइन दे रहा है हमें क्या, OH आइन, इट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाट, बेस। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे इन्होंने दिया है, देखिए, विच सब्सटेंस इन द फ्लोइंग रिएक्शंस आर एसिड और बेसिस। ठीक है, अब हमें देखना है कि इन सब्सटेंसेस में हमारे पास एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ये वाटर की प्रेजेंस में H आइन और NO3 आइन देता है हमें, तो हमें देखना है, ठीक है, कि ये हमें क्या देता है, कि वाटर की प्रेजेंस में हमें H आइन और NO3 देता है। ठीक है, तो हमें पहचानना है कि ये आया एसिड कौन सा है इसमें और बेस कौन सा है। We have some more examples of Arrhenius acids and bases। ठीक है, अर्हेनियस ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उस हिसाब से हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं। उनमें हम क्या कर सकते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को भी ले सकते हैं, वाटर की प्रेजेंस में उसकी डिसोसिएशन करेंगे तो H आइन और सल्फेट आइन देगा हमें। उसके बाद हम बेस को लेते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, उसको भी सेम इसी तरह क्या करेंगे, वाटर की प्रेजेंस में हमें क्या देगा, पोटाशियम आइन और OH आइन। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH, वो भी सेम क्या करेगा, वाटर की प्रेजेंस में अमोनियम आइन और OH आइन देगा। ठीक है, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इजिली देख सकते हैं अर्हेनियस ने जो कॉन्सेप्ट दिया था एसिड और बेस का, उसने ये कहा था कि हमारे पास क्या होगा, कोई भी एसिड क्या होगा, वाटर की प्रेजेंस में एसिड डिसोसिएट होकर क्या देगा, हमें H आइन देगा। देन हमारे पास बेस क्या होगा, हमें OH आइन देगा। ठीक है, देन हम मूव करते हैं किसकी तरफ, कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने, ये तो हमारे पास था किस चीज का, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड, इसी के अंदर हम क्या करेंगे, लिमिटेशन भी पढ़ेंगे कि अर्हेनियस थ्योरी की लिमिटेशन क्या थी। ठीक है, कौन कौन सी कमियां थी उसकी थ्योरी में, ये हमारे पास है लॉरी ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट। उसको पढ़ने से पहले हम अर्हेनियस ने जो मिस्टेक्स की थी, ठीक है, उनकी थ्योरी में जो भी कमियां थी वो क्या थी, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अर्हेनियस थ्योरी हैज इट्स लिमिटेशंस, इट अप्लाइज टू एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अर्हेनियस थ्योरी की लिमिटेशन ये थी या कमी ये थी
कि उन्होंने ये कहा था उनकी थ्योरी जो होगी एक्वस सॉल्यूशंस के लिए अप्लाई होगी, ठीक है। मीन्स कि उन्होंने वाटर को क्या लिया था, स्पेसिफिक लिया था, कहा था कि वाटर की प्रेजेंस में डिसोसिएशन होगा, ठीक है, एचाइन और ओ एचाइन देगा। इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई कंपाउंड्स सच इज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड आर एसिड्स, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, एक्वस सॉल्यूशन तक अपनी थ्योरी को अप्लाई किया था। उन्होंने वो एक्सप्लेन नहीं कर सके थे कि हमारे पास लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड एसिड्स क्यों हैं, वाई सब्सटेंसेस लाइक NH3, ठीक है, अमोनिया आर बेसिस, ठीक है। उन्होंने ये कहा था CO2 और SO2 एसिड्स क्यों है, इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया था। उसके साथ साथ हमारे पास NH3 जो कि अमोनिया है, ये एक बेस क्यों है, ठीक है, इन चीज़ों को अप्लाई नहीं कर सकते। देयर इज नो H, ठीक है, देयर इज नो H इन CO2 एंड OH इन NH3, ठीक है। सिंपल है कि ना सल्फर डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन है, ठीक है, ना OH है, ना उसके बाद हमारे पास अमोनिया में NH3 में ना हमारे पास OH है, ठीक है। मीन्स कि वो इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सका था, तो ये उसकी क्या थी, हमारे पास लिमिटेशंस थी। अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ, कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड, ठीक है। लॉरी और ब्रॉन्स्टेड ने हमें क्या दिया था कॉन्सेप्ट, एसिड और बेसिस के बारे में। In 1923, J.N. Bronsted and T.M. Lowry independently proposed another theory to overcome, ठीक है, overcome the shortcomings of Arrhenius theory, ठीक है। जो कमियां हमें Arrhenius theory ने दी थी, उन चीज़ों को फुलफिल करने के लिए 1923 में ब्रॉन्स्टेड और T.M. लॉरी ने, ठीक है, एक इंडिपेंडेंटली अलग सी थ्योरी दी, किस के लिए, एसिड और बेसिस के लिए। इस थ्योरी के हिसाब से क्या थी डेफिनेशन, ठीक है, दिस थ्योरी इज नोन एज ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, ठीक है। इस थ्योरी को क्या कहा जाता है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एन एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है, ठीक है। जब हम अर्हेनियस के कॉन्सेप्ट को लॉरी ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट से कंपेयर करते हैं तो बहुत डिफर करता है। उन्होंने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के हिसाब से एसिड क्या है, हमारे पास प्रोटॉन डोनर है। एसिड क्या करता है, हमारे पास प्रोटॉन दे देता है, डोनेट करता है, तो दैट्स व्हाई एसिड इज कॉल्ड व्हाट, प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है। जो एसिड जो होगा वो जो प्रोटॉन डोनेट करता है, बेस क्या करता है, उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इस तरह हम देख के इजिली डिफ्रेंशिएट करके बता सकते हैं कि हमारे पास एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। We have an example here that we have acid and base, hydrochloric acid and H2O, ठीक है, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट में दे रहा है हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। According to Lowry Bronsted concept that acid is a proton donor, then we will see in this acid कि यहाँ पे प्रोटोन कैसे डोनेट हो रहा है, ठीक है। एसिड HCl है, तो ये अपना प्रोटोन जिसको हम H, ठीक है, H पॉजिटिव होता है, ये डोनेट कर रहा है, ठीक है। और वाटर क्या है, बेस। Why? Because base is proton acceptor. Then ये वाटर क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ये वाटर क्या है, बेस है, और क्लोराइड आयन हमारे पास क्या होगा, बच जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट है लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के हिसाब से नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है। इन्होंने ये एग्जांपल समझा रही हूँ यहाँ पे कि अमोनिया है NH3 और वाटर क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो दोनों रिएक्ट करने के बाद अमोनियम आयन बना रहे हैं, NH4 बना रहे हैं NH3 से। देन H2O जो कि वाटर है यहाँ पे हमारे पास, ये वाटर में से अपना H क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। इट मीन्स हियर वाटर एक्ट इज अ acid and NH3 act as a base. Then we will see in the product that ammonium ion और OH ion, ठीक है, अमोनियम आयन बना रहा है और OH आयन बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ जो एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या होगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, वो बेस होगा, जो प्रोटॉन डोनर है वो एसिड होगा, ठीक है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं देख के। Then we will have some examples here कि क्लासिफाई करना है हमें किस चीज को, हमारे पास क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई सब्सटेंसेस एज एसिड एंड बेसिस और
इज अ प्रोटोन डोनर और प्रोटोन एक्सेप्टर। ठीक है, हमें देखना है यहाँ पे, हमें क्लासीफाई करना है। कुछ लॉरी ब्रॉन्स्टेड दिए गए हैं, लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उस हिसाब से इन एसिड और बेसिस को क्या करना है, हमें क्लासीफाई करना है, बताना है कि यहाँ पे कौन सा एज ए एसिड एक्ट कर रहा है और कौन सा एज अ बेस एक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे HCl और H2O रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना रहे हैं और क्लोराइड आयन दे रहे हैं। H2O एंड NH3 रिएक्ट करके अमोनियम आयन और OH आयन बना रहे हैं। अब हम इनकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि कैसे हमारे पास यहाँ पे ये हो रहा है। ठीक है, an acid is a proton donor according to Laurie Bronsted. After donating proton, acid form negative ion। ठीक है, हमने पढ़ा ना, एग्जांपल्स भी देखी। ठीक है, कि एसिड क्या है, हमारे पास एक प्रोटॉन डोनर है, डोनेट करने के बाद ये नेगेटिव आयन बन जाता है। अ बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड इट फॉर्म पॉजिटिव आयन। इसका मतलब ये हुआ, जो बेस होगा, इस तरह भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो बेस होगा वो क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और पॉजिटिव आयन बनाएगा, जबकि एसिड क्या होगा, प्रोटॉन डोनर होगा, डोनेट करने के बाद नेगेटिव आयन बनाएगा। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे एग्जांपल देखी जिसमें HCl, ठीक है, HCl हमारे पास क्या कर रहा था, रिएक्ट कर रहा था किस चीज के साथ, H2O के साथ, तो हाइड्रोनियम आयन बना रहा था और क्लोराइड आयन बना रहा था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि नेगेटिव आयन जो बना रहा था, ठीक है, जो नेगेटिव आयन बनाता है वो उसे क्या कहा था हमने, जो नेगेटिव आयन बना रहा है हमारे पास उसको हमने ये कहा था कि नेगेटिव आयन क्या करता है, प्रोटॉन डोनर। एसिड जब प्रोटॉन को डोनेट करता है, डोनेट करने के बाद वो नेगेटिव आयन बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि HCl क्या था, हमारे पास एसिड था, उसने क्या किया, अपना प्रोटॉन डोनेट किया, डोनेट करने के बाद उसने नेगेटिव आयन क्लोराइड आयन बनाया। और बेस क्या था, हमारे पास प्रोटॉन एक्सेप्टर था, एक्सेप्ट करने के बाद पॉजिटिव आयन बन गया। देन वी हैव further description of this problem कि because HCl is converted into chloride by donating proton, HCl is an acid। इस रिएक्शन में HCl क्या होगा, हमारे पास एसिड होगा। देन सेकंड क्या है हमारे पास, because H2O accept proton that HCl donates and form H3 positive ion, water is base। ठीक है, देन सेकंड हमारे पास रिएक्शन जो था उसमें वाटर क्या कर रहा था, एज अ बेस एक्ट कर रहा था और उसमें क्या कर रहा था, HCl डोनेट कर रहा था। ठीक है, अपना प्रोटॉन दे के डोनेट कर रहा था और H3 पॉजिटिव आयन हाइड्रोनियम आयन बना रहा था। H2O is converted into OH by donating proton। ठीक है, H2O अपना H डोनेट करके क्या बना रहा है, OH बना रहा है और अपना प्रोटॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो H2O इज एसिड। ठीक है, जरूरी नहीं है कि H2O बेस की तरह एक्ट करे, ये एसिड की तरह भी एक्ट कर सकता है, डिपेंड करता है उस केमिकल रिएक्शन को देख के हम बता सकते हैं। बिकॉज NH3 एक्सेप्ट प्रोटोन, NH3 क्या कर रहा था, एक प्रोटोन को एक्सेप्ट करके NH4 बना रहा था और NH4 एक्ट कर रहा था एज अ बेस। बिकॉज हमने ये कहा कि बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और पॉजिटिव आयन बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आज की डिस्क्रिप्शन थी वो किस चीज की थी, कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि वो कॉन्सेप्ट हमें एसिड और बेसिस के बारे में क्या बताता है। उसके बाद हमने अर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा एसिड और बेसिस का। ठीक है, देन हमने क्या पढ़ी, कुछ एग्जांपल्स पढ़ी। ठीक है, उनको सॉल्व किया और आप लोगों को एक टास्क दे रही हूँ यहाँ पे मैं, आप लोग खुद कीजिएगा इसको, ताकि आप आज के लेक्चर से जो आज आप समझे हैं, ठीक है, उसको आप खुद सॉल्व करके समझने की कोशिश करें कि हमें आइडेंटिफाई करना है किस चीज को, ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेसिस को, इन तीनों केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, आप लोगों को देखना है अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने जो एसिड और बेसिस के हिसाब से अपना कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, एसिड और बेसिस के लिए जो अपना कॉन्सेप्ट दिया था, क्या कहा था उन्होंने, उस हिसाब से आप क्या करें, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और आप लोग मुझे क्या कर सकते हैं, सबमिट करवा सकते हैं इसको। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर।